हम्म। जय गुरुदेव जी। आज का भजन गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करके गुरुदेव को ही समर्पित करता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु शिव रूप उदार, पर ब्रह्म साक्षात गुरु, नमन उन्हें शत बार। सतगुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सदगुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। गुरु से ही शिष्य मन का श्रद्धा सुमन खिला है। सदगुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। गुरु से ही शिष्य मन का, गुरु से ही शिष्य मन का श्रद्धा सुमन खिला है। सदगुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। गुरु कल्प वृक्ष भी हैं, अमृत भी और पारस। गुरु कल्प वृक्ष भी हैं, अमृत भी और पारस। शुभ शक्ति स्रोत गुरु हैं, शुभ शक्ति स्रोत गुरु हैं। गुरु ही परम सुधारस, गुरु ही परम सुधारस। गुरु से ही इस जगत को अध्यात्म बल मिला है। गुरु से ही इस जगत को अध्यात्म बल मिला है। सदगुरु बिना नहीं नहीं, किसी को एक तो कर सद्ज्ञान लिया था कब पहला मिला जो था। है। वो यहाँ पर पड़ा हुआ था। गुरु पार पहले तो जब ब्रह्म प्रोडक्ट हो गया तो वो ईश्वर, पूरा हो गया था। गुरु ही परम पिता है। गुरु पार ब्रह्म ईश्वर, गुरु ही परम पिता है। गुरु ही परम हितैषी, गुरु ही परम हितैषी। जगवंद्य अर्चिता है, जगवंद्य अर्चिता है। इस भक्ति भाव का पथ गुरु से हमें मिला है। इस भक्ति भाव का पथ गुरु से हमें मिला है। सदगुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। उपकार यह प्रभु का
गुरु बन समीप आए, उपकार यह प्रभु का। गुरु बन समीप आए, अपनी शरण लगाया, अपनी शरण लगाया। तन मन में है समाए, तन मन में है समाए। गुरु के स्वरूप में बस भगवान ही मिला है। गुरु के स्वरूप में बस भगवान ही मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सदग्रंथ सब गुरु के, महिमा के गीत गाते। सदग्रंथ सब गुरु के, गरिमा के गीत गाते। शिष्यों के उर्म श्रद्धा, शिष्यों के उर्म श्रद्धा। विश्वास है जगाते, विश्वास है जगाते। गुरु से ही साधना का संकल्प बल मिला है। गुरु से ही साधना का संकल्प बल मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। गुरु से ही शिष्य मन का श्रद्धा सुमन खिला है। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, जय बहुत गुरुदेव। बढ़िया। इसके लिए, जय इस गुरुदेव। भजन के लिए जितना सुंदर भजन, जितनी सुंदर एक एक लाइन थी, इसके बहुत लिए बढ़िया। मेरे पास शब्द नहीं है एक 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 लाइन ऐसा स्पष्ट। भजन की तारीफ करने के लिए। ये ऐसा भजन आपने कह दिया, ऐसा कमाल है। एक एक शब्द पता नहीं कहाँ से लाए कि सदगुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। मैं नॉर्मली जब भजन होते हैं, ये सब होते हैं, तो मैं उसके ऊपर व्याख्या नहीं किया करता, मैं उसके ऊपर नहीं कहा करता। मेरा कोशिश ये होती है कि जल्दी आगे का कार्यक्रम शुरू हो। लेकिन इसके शब्द ही ऐसे थे, हमने मजबूर कर दिया मुझे गुरु इस सब ब्रह्मा गुरु विष्णु है। कहने के लिए। एक मिनट, सतीश बेरी, ये आप कुछ कह रहे हैं शायद? अब नहीं। हाँ जी। तो आपने क्या कहा, सदगुरु के बिना सद्ज्ञान कब मिला है? कभी नहीं हो सकता सदगुरु के बिना। मैं जिनको म्यूट करता हूँ, जरा अपने आप अनम्यूट मत कीजिए, समझ गई? हाँ। तो सदगुरु के बिना किसी को सद ज्ञान नहीं मिलता। और गुरु के शिष्य के मन में जितनी भी श्रद्धा भाव ये सब प्रकट होते हैं, गुरु के कारण होते हैं। और इस सिर्फ गुरु के कारण ही नहीं होते, गुरु शिष्य भी उसको अपनाने वाला होना चाहिए। जैसे कल के प्रवचन में गुरु भगवान ने बताया था, उससे कहते हैं क्या है, गुरु कल्प वृक्ष भी है और अमृत, और अमृत भी देने वाले गुरु हैं। और ये पारस हैं, पारस भी क्या, पारस के ऊपर है। पारस तो लोहे को सोना बनाता है, गुरु तो गुरु तो गुरु तो शिष्य को गुरु बनाते हैं। ऐसे ऐसा तो काम पारस भी नहीं कर सकता। और इनका ही कारण है
आज के जमाने में, आज हमारा संस्कृति जहाँ नीचे जा रही है, उसको सुधारक कौन है? गुरु भगवान ही है। ये सिर्फ मैं अपने सतगुरु भगवान की, हमारे सतगुरु भगवान तो है ही, मैं उन सब सर्व गुरुओं के लिए मेरा मन, मैं नमन कर रहा हूँ, जो इतना समाज का सुधारक कर रहे हैं। तो सच्चे गुरु हैं, सिर्फ वही सतगुरु का सुधारक कर सकते हैं। गुरु ही ईश्वर हैं, गुरु ही ब्रह्म हैं, गुरु ही सब हितैषी हैं। और हमारे अंदर उपकार प्रभु का बन प्रभु का ये उपकार है हमारे ऊपर, हमें इस लायक चुना कि हमें मानव जीवन देकर हमें ऐसे सतगुरु भगवान से हमें मिला दिया। ये भी और उनका प्रभु की कृपा है, जिस वजह से हम गुरु के पास आए हैं। गुरु के मिलना कोई साधारण बात नहीं है। बहुत अच्छी बातें आपने अपने इसमें भजन में कही हैं, जो कि मैं इसकी व्याख्या करने में समर्थ नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा सा कुछ और है। गुरु के सब ग्रंथ, कहते हैं सब ग्रंथ श्रुतियां गुरु भगवान की श्रद्धा, गुरु भगवान की महिमा को गाते हैं। और हमारे मन में सदा विश्वास जगाने वाले कौन है? गुरु भगवान ही है। और हमारा भी ये विश्वास है, हम भी चाहते हैं, हम सभी जैसे प्रतिदिन हम प्रवचन में आते हैं, साधक में शाम को सुनते हैं, सभी हम जाते हैं, तो इसका ध्यान से सुने और अपने मन में उतारें, सभी तभी इसका लाभ हम उठा पाएंगे। धन्यवाद राम अवतार जी, आपका इतना, मैं मेरे मन में आपके लिए बहुत ही सम्मान आ रहा है, जो आपने इतना अच्छा, इतने अच्छे शब्द, पता नहीं कहाँ से आप लाते हैं, कहाँ चुनते हैं, कैसे, और जैसे इतने सुंदर शब्द थे, उतनी ही सुंदर आपकी वाणी थी। कमाल है, जी ऐसा धन्यवाद जी, लगता है। धन्यवाद कुलदीप जी, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ कुलदीप जी, इस हाँ भजन जी, को लोड कर दीजिए इस पे। हाँ, भजन डाल ग्रुप में डाल देंगे हाँ, डाल आप। देंगे। हाँ हाँ, बहुत सुंदर राम अवतार भजन है। जी, अभी तो राम अवतार जी के पास ये अथॉरिटी है कि वो ग्रुप में डाल सकते हैं। राम अवतार जी हाँ आप मैं कुछ, डाल दूंगा, डाल हाँ, दूंगा, डाल बहुत दूंगा जी, सुंदर, डाल दूंगा। बहुत सुंदर भजन है ये। हाँ जी, हाँ जी, इसके ऊपर अभी मैं दोबारा सत्संग में जुड़े सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत करता हूँ। और विशेष करके अभी हमारे साथ स्वामी जी जुड़ गए हैं। हम्म, स्वामी अनंतानंद गिरी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। और आप भी स्वामी जी इस भजन के विषय में कुछ कहना चाहें तो कहें, फिर आगे कार्यक्रम शुरू करेंगे। ए, आप अनम्यूट कर सकते हैं जी अपने को। स्वामी जी, स्वामी जी एक बार दर्शन दें सबको, बात करें। हाँ जी, नहीं अनम्यूट करने की अनम्यूट करने की ऑप्शन सबके पास है जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओहो, फिर कनेक्शन टूट गया उनका। नहीं हो, अभी है, जब तक स्वामी जी का दोबारा कलेक्शन नहीं आता। अभी मैं आज जो है ना, एक हमने सोचा था कि पहले हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसके बाद स्वामी जी बात करेंगे। और स्वामी जी क्योंकि कनेक्शन बार बार टूट रहा है, आता जाता है, तो जब ये मिलेगा तो उनसे ही अपना शुरू करवाएंगे। अभी इन द मीन टाइम हम एक दो भजन और करवा लेते हैं। मेरा ख्याल है मधु कट्टर जी
जी करना चाहते हैं आपके कोई और भजन करना चाहेगा? आप खुद ही आप अनम्यूट करके शुरू कर सकते हैं चर्चा आगे शुरू करने से पहले। आशीष बेरी जी, आप अनम्यूट आप करना चाहते हैं भजन कुछ? हाँ, डायरी आपने नीचे सुबह के रखी हुई है। इसके बाद अगर मौका मिला तो लता उपाध्याय जी हैं हमारे साथ में। संतोष दर्ज जी हैं। जय गुरुदेव। मैं हम लोगों को बोल देती हूँ। लता जय डेगरा जी, गुरुदेव जी। अच्छा आप, हाँ हाँ जी जी हाँ हाँ जी, हाँ, मैं आप जरा शुरू वीडियो नहीं कीजिए। खोलती, वैसे सुना देती हूँ। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। बोलिए। जय गुरुदेव, सभी को जय गुरु। नमन वंदन। गुरु भगवान की जय। जय गुरुदेव। करता के हाथ हजार, तो काहे करने चला, होगा वही जो रचा, मन मानी काहे करने चला, करता के हाथ हजार। संध्या ने है रंग बिखेरे, रात अंधियारी झिलमिल तारे, सारी सृष्टि है उसकी कला, तू काहे रंगने चला, करता के हाथ हजार। माटी रोंधी तन को रचाया, प्राण है डाले जीव बनाया, घट जोड़े और तोड़े वही, तू काहे जड़ने चला, करता के हाथ हजार। दान है सारा एक है दाता, पंख पखेरो सबको खिलाता, नहीं अब तक किसी को भूला, तू काहे देने चला, करता के हाथ हजार। कठपुतली का खेल है सारा, कच्ची डोरी नाच नचाया, यहाँ भला किसका चला, तू काहे सोचे भला, करता के हाथ हजार, तू काहे करने चला, होगा वही जो रचा, मन मानी काहे करने चला, करता के हाथ हजार। गुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव जी, जय मैं गुरुदेव। मैं भजन बहुत पढ़ा एक। सुंदर, बहुत सुंदर शर्मा भजन जी, गाया दीदी। हाँ शर्मा जी, मैं जी एक जी भजन जी। बोला, बोलो। हाँ जी, जरूर जरूर दीदी, बोलिए 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 बोलिए। पहले तो आपने जो भजन गाया उसने मेरा मन लूट लिया। क्या जी भाव थे, धन्यवाद। क्या स्वर था, क्या शब्द थे।
तीनों का इतना सुंदर समन्वय, ये भगवान की कृपा का फल है। आपका पहला वाक्य ही यही था, जिसको जो कुछ जहां कभी जिसको जो मिला है वो गुरुदेव से ही मिला है तो गुरुदेव की जी जी। दया, लेकिन ये सरस्वती आपको जी की चुना विशेष उन्होंने। कृपा जी, इन पे विशेष, सरस्वती जी की विशेष कृपा है। तो सरस्वती ने इनको चुना है ना, हमें क्यों नहीं चुना? तो ये तो उनकी दया है ना। आपको भी चुना श्री हुआ है। सतगुरु श्री सतगुरुदेवाय नमः। जिस वखर को लैन तू आया, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। ताज अभिमान ले ओ मन मोल, ताज अभिमान ले ओ मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। लाद खेप संत है संग चाल, लाद खेप संत है संग चाल, अवर त्याग बिखया जंजाल। जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। तान तान कहे सब कोय, तान तान कहे सब कोय, मुख उज्जल हरि दरगह सोए। जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। एवा पार विरला पारे, एवा पार विरला पारे, नानक ताके सद बलिहार। जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बहुत सुंदर भजन दीदी, बहुत बढ़िया गाया आपने। बहुत अच्छा भजन था, बहुत ही बढ़िया, मन मोह लिया। अब आमंत्रित करते हैं अगले भजन के लिए। लता उपाध्याय दीदी, आपने डायरी निकाल ली? हाँ हाँ बिल्कुल गाइए। जी जी गुरुदेव। गाइए। आज मैं कुछ एक महाभारत का प्रसंग सुनाना चाहती हूँ, कृपया। संतोष दास जी ने भी हैंड रेज किया हुआ है, इसके बाद बोल। जी जी ठीक है जी, ठीक है। मैं कह रही हाँ जी, थी गाइए गाइए। कि मैं आज एक सु, महाभारत का प्रसंग सुनाना चाहती हूँ। यह सुना प्रसंग दीजिए सुना दीजिए, बहुत लंबा नहीं हो बस। नहीं नहीं छोटा सा ही है। हाँ ठीक है, यह सुनाइए प्रसंग, सुनाइए। हाँ हाँ,
यह प्रसंग युद्ध के समय का था। युद्ध के समय जब काफी दिन हो गए और एक भी पांडवों का वध नहीं हुआ, तो दुर्योधन एकदम बौखला गया और कहने लगा कि बाबा, आपने तो कहा अभी तक एक भी पांडवों को नहीं मारा, आप तो बहुत भेदभाव करते हो, उन्हें प्यार करते हो और हमसे नहीं करते हो। तब बाबा बोले कि मैं कल एक पांडव को तो मार दूंगा, तुम अपनी पत्नी को रात को मेरे पास भेज देना। तो दुर्योधन ने सोचा चलो पत्नी को भेजना है, कोई बात नहीं, भेज देंगे। तो वह तो मस्ती में रहा, लेकिन भगवान चिंतित हो गए और फिर भगवान तुरंत अर्धरात्रि को द्रौपदी के यहाँ गए और द्रौपदी को लेके आ गए। तो वो मैं प्रसंग सुनाना चाहती हूँ। खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में लीन हुआ, वहां न कोई व्याधि थी। द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों में, भीष्म पितामह के चरणों में देखूं कौन झुका हुआ, बाबा भीष्म एकदम चौके। देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है, इसके तन की रंगीन साड़ी सधवापन को बतलाती है। सुहाग तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर से मांगन खाली हो, वर देता हूँ मैं यह बेटी तू वीर कुमारों वाली हो। द्रौपदी ने तुरंत कहा, बाबा ये क्या सुनकर बतलाते हो, कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, तो आशीर्वाद तेरा बाबा सच्चा कैसे कहलाएगा। हाथों की मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उतारो ना, सिंदूर जो मेरी मांग में है, बानों से इसे हटाओ ना। अब बाबा को हो, अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, प्रभु के चरणों में लगी हुई चित चोर समाधि टूट गई। बेटी तेरे प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी पीछे ही कर पाऊंगा। एक बात खटकती है दिल में, हैरान है जिसने कर डाला, बतला बेटी वह कहाँ छिपा है, यहाँ तुम्हें लाने वाला। बेटी मेरे कुल का तुमने इतना पवित्र कर डाला है, पहरा देता होगा तेरा जो ईश्वर चाहने वाला है। उठ कर देखा बाबा जी ने, डोरी का रंग निराला था, पीतांबर का घूंघट काढ़े वहाँ खड़ा बांसुरी वाला था। चरणों में जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है, भक्तों की रक्षा करने को दासी का वेश बनाया है। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, थे श्री कृष्ण मुरारी हंसने में और भीष्म पितामह रोने में।
आशीर्वाद निकला मुख से, निश्चय ही विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल न बाका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, बहुत अच्छे भजन प्रस्तुत किया आप सबने। और अभी हमारे साथ स्वामी जी जुड़ चुके हैं। इनका अभी वीडियो ऑडियो भी और ठीक है। हाँ स्वामी जी, आपको बहुत बहुत नमन प्रणाम करता हूँ आपको। कृपया आप आइए और आप अपने आपकी ज्ञान गंगा में हम नहाए हैं। साक्षी को किसी प्रमाण की जो आवश्यकता नहीं है। अब हम डायरेक्ट आप ही करेंगे, क्योंकि हमने जो इसका बाकी टाइम था भजनों में लगा दिया है। हाँ स्वामी जी, आप बोलिए। मंत्र। हाँ, जय गुरु, जय गुरुदेव। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। जय। आवाज आ रही है? आ रही है जी। तो हमारा विषय था साक्ष्यों को किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। पिछली बार भी ये यही विषय था, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका था। उसी क्रम को हम, ये दूसरी चीज होती है, इसलिए हम किसी से प्रमाण की अपेक्षा करते हैं। और वो जो दूसरा व्यक्ति उसके बारे में कुछ हमको कुछ ऐसा प्रमाण देता है, दस्तावेज देता है, सबूत देता है, तो हम उस बात को मानते हैं, उसके बिना हम नहीं मानते। जैसे कोई भी केस हो जाए तो कोर्ट कहती है कि इसके बारे में आपके पास क्या प्रमाण है, या विभाग भी पूछता है इसके बाद क्या प्रमाण है, तो मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये प्रमाण है, मेरे पास ये रसीद है, कुछ भी है, तो तब मेरी बात जो होती है वो प्रमाणिक मानी जाती है। बिना प्रमाण के प्रमाणिक नहीं मानी जाती। तो संसार में जो भी होता है वो प्रमाण की अपेक्षा से होता है। प्रमाण उसमें चाहिए, लेकिन आत्मा के विषय में प्रमाण नहीं चाहिए। इसलिए इसको विलक्षण विद्या कहा जाता है। और जो प्रमाण होता है वो हमेशा दूसरे के द्वारा ही दिया जाता है, और दूसरा व्यक्ति उसको जो है वो प्रमाणित करता है कि हाँ इसकी बात ठीक है। लेकिन आत्मा स्वयं संवेद्य है, इसलिए उसको किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। और पिछले में भी वो चर्चा की थी कि 6 तरह के प्रमाण होते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। लेकिन आत्मा में ये कोई भी लागू नहीं होता। फिर आत्मा का कैसे पता चलेगा? इसलिए इसमें 2 ही प्रमाण हैं, या तो शास्त्र प्रमाण है या फिर आप महापुरुषों के जो वचन ही प्रमाण है। और शास्त्र में भी वेद ही प्रमाण है, और वेद में भी वेदांत ही प्रमाण है। इसलिए जितने भी हमारे यहाँ वाद चलते हैं, चाहे वो द्वैतवाद है, चाहे त्रैतवाद है, चाहे अद्वैतवाद है, उसकी सिद्धि वो वेद से ही करते हैं। लेकिन वेद का जो मंत्र भाग है या कर्मकांड भाग है, वेदांत को नहीं मानता, वेदांत उपनिषद को ही मानता है। और उपनिषद भाग में ये आता है कि जो से परे में अप्रमेय है, अर्थात उसको प्रमाणों से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। और जो प्रमाणों से सिद्ध होगा वो किसी और प्रमाण से फिर उसका बाद हो जाएगा। तो इसलिए उसमें ऐसे एक प्रमाण की हमको आवश्यकता है जो किसी का ना प्रमाण हो और स्वयं ही हमारा जो है प्रमाण हो। इसके बारे में भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं 14वें अध्याय में, 14वें अध्याय का जो है 20वां श्लोक है कि जो पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण इन 3 गुणों की अवस्थाओं का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था सबके दुखों से मुक्त हो जाता है, परम पद को प्राप्त हो जाता है। चलो, तो वहां पर जो है वो जो प्रमाण है हमारे, वो बाद में प्रमाण जो किसी का प्रमाण होता है, किसी के द्वारा दिया जाता है, वो प्रता प्रमाण है। और जो स्वयं अपने द्वारा दिया जाता है और जिसका मैं स्वयं अनुभव करता हूं,
उसको जो है वो स्वतः प्रमाण कहा जाता है। मैं अपने आप में ही उसका प्रमाण हूं। तो जो प्रता प्रमाण होता है उसमें उस व्यक्ति की जो होती है रुचि, इच्छा, सब कुछ उसमें होता है, लेकिन स्वतः प्रमाण में हमको किसी और की अपेक्षा नहीं है। हम स्वयं ही उसका जो है वो प्रमाण होते हैं, और आत्मा का हमको स्वयं ही प्रमाण होता है। जयपुर के आसपास पहुंचने तक का है, किसी के द्वारा उसका प्रमाण हमको नहीं मिलता है, क्योंकि जो स्वयं संवेद्य विषय है उसके बारे में किसी और की अपेक्षा नहीं। इसलिए मैं कभी भी अपना अभाव नहीं मानता। किसी भी अवस्था में मुझको ऐसा नहीं लगता कि मेरा जो है वो अभाव हो जाता है। अवस्थाओं का तो अभाव होता है, व्यक्तियों का अभाव होता है, लेकिन मेरा अभाव कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मुझे किसी और प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। इसलिए मैं किसी से नहीं पूछता कि मैं सुखी हूं या दुखी हूं, जिंदा हूं या मर गया। कोई इसके बारे में प्रमाण की अपेक्षा एक बार जी हूँ दोबारा ऐसे। कहाँ चल रहा था? ये हाँ, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा है जी आप? हाँ जी, हाँ जी, अभी आवाज कट गई थी, अभी दोबारा शुरू हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, फिर से अभी शुरू आप वीडियो ऑफ रहने दो, क्योंकि थोड़ी स्ट्रेंथ में ज्यादा मिल जाएगी इसको। और ठीक बाई है जी। चांस फिर भी कट जाए तो मेरे फोन पे कंटिन्यू कर देना, मैं फोन इधर सामने कर दूंगा। ठीक ठीक। हाँ जी, तो हमको किसी के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, सीधी सी बात है। हम उससे कहते हैं कि अपना प्रमाण पत्र लाओ, तो व्यक्ति अपना प्रमाण पत्र लाता है, और प्रमाण पत्र के हम आधार पर मान लेते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो उसकी बात सही है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमको किसी और के प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। हम आत्मा का स्वयं ही प्रमाण है, वो किसी द्वारा प्रमाणित नहीं होती। जैसे सूर्य को देखने के लिए किसी और का अपेक्षा नहीं है। सूर्य का प्रकाश स्वयं जो है वो उसका इस बात का प्रमाणित करता है कि वो प्रकाशित है और उसमें कोई अंधकार नहीं। ऐसे ही जितने भी प्रमाण हैं वो एक दूसरे की आश्रय हैं। और तुलसीदास जी कहें कि विषय करण जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जो सबका परम प्रकाश है, सबको प्रकाशित करने वाला है, उसको किसी प्रकाश की अपेक्षा नहीं है। जैसे दीपक प्रकाश हमको सब चीजें दिखती हैं, लेकिन दीपक को देखने के लिए कोई प्रकाश चाहिए क्या? ऐसे ही आत्मा को देखने के लिए कोई प्रकाश नहीं चाहिए। लेकिन फिर अगर आत्मा को कोई प्रकाश नहीं चाहिए तो फिर आत्मा को दिखती क्यों नहीं? तो प्रश्न ये होता है। तो इसीलिए महापुरुष का वाक्य और वेद का वाक्य, जब वैसी वृत्ति हमारी पैदा होगी, वैसी प्रमा पैदा होगी, तो उस प्रमा से ही, उस वृत्ति से ही हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। हमारी जितनी भी वृत्तियां वो पदार्थों के संसर्ग से पैदा होती हैं, इंद्रियों के सर्ग से पैदा होती हैं। जैसे हमने किसी चीज को देखा, अच्छी चीज देखी तो मेरे में अच्छी वृत्ति पैदा हो गई, बुरी चीज देखी तो मेरे में वृत्ति पैदा हो गई। लेकिन आत्मा की जो है, क्योंकि मैंने आत्मा को जानना ही नहीं है, इसलिए कभी भी मुझको आत्मा की वृत्ति अपने आप पैदा नहीं होती।
और जब भी आत्मा की वृत्ति पैदा होगी वो गुरु द्वारा ही पैदा होगी, द्वारा और अप्रोक्षानुभूति की जो स्थिति है वो है कि जब व्यक्ति का अनुभव, शास्त्र का अनुभव और गुरु का दोनों एक हो। जो शास्त्र कहता है वही गुरु कहते हैं, और वैसे व्यक्ति का जब गुरु का और शास्त्र का अनुभव एक होता है तब हम उसको, उस आत्मा हमको अपरोक्ष होता है। और वो जो आत्मा है फिर हमको सर्वत्र वह आत्मा माने हुए शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ब्रह्म तो मिथ्या, जगत तो मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है, अर्थात आत्मा ही सत्य है और आत्मा ही सर्व रूपों में उद्भासित हो रही है। तो उसके लिए हमको किसी और प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, लेकिन जब तक हम साधना काल में है तब तक हमको गुरु और शास्त्र का मान चाहिए और वेदांत का मान चाहिए। इसे और भी जितने भी वाद है, वो द्वैतवाद है, त्रैतवाद है, मध्वाचार्य है, नामानुजाचार्य है, विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, जितने भी हैं वो सभी वेद का ही प्रमाण देते हैं। वेद, हम जो मत है वो वेद के अनुसार है, लेकिन वेद में शंकराचार्य केवल उत्तर मीमांसा वेदांत को ही लेते, बाकी को नहीं लेते, और बाकियों का धीरे धीरे बात कर देते हैं, क्योंकि हमको जो भी मान प्रमाणित होगा या अगर वो दूसरा होगा तो वो हमारी आत्मा नहीं होगी। बस सीधा सा एक ये थंब रूल है मोटा, कि जो भी हमारे अनुभव में आएगा वो इंद्रियों मन बुद्धि का विषय होगा, वो परमात्मा नहीं हो सकता, वो आत्मा नहीं हो सकता, ब्रह्म नहीं हो सकता। और फिर उस ब्रह्म की अनुभूति स्वयं ही अहम में ही होती है, इसलिए शिवोहम सोहम अहम अहम ब्रह्मस्मि। तो ये अनुभव केवल गुरु के माध्यम से ही होता है, इसलिए आत्मा को किसी और प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। धीरे धीरे जो प्रमाण है वो सब निरस्त हो जाते हैं या एक को कोई दूसरा काट देता है। जैसे एक छोटा हम दीपक जलाएंगे, अगर उससे बड़ा प्रकाश हो जाएगा तो उसमें दीपक का प्रकाश छुप जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा और सूरज चढ़ जाएगा तो सारे चंद्रमा तारों का सबका प्रकाश लुप्त हो जाएगा, फिर किसका प्रकाश रहेगा? केवल सूर्य का रहेगा। ऐसे ही आत्म ज्ञान से बाकी जितने भी प्रमाण है वो स्वतः अप्रमाणित हो जाते हैं और हमको उस तत्व का आत्म रूप में ही बोध होता है। जब भी बोध होगा आत्म रूप में होगा, आत्मा के अतिरिक्त हमको उसका बोध नहीं हो सकता। और आत्मा जो है वो प्रमाणों का विषय नहीं है, इसलिए भगवान के लिए भी कहा जाता है अप्रमेय, कि वो उसके लिए कोई प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है। हम सब सुंदरकांड पढ़ते हैं और सुंदरकांड का पहला श्लोक जो है मंगलाचरण का वो यही है, शाश्वत अप्रमेय मनघम। अप्रमेय मनघम, जो शाश्वत है, अप्रमेय मनघम, निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फनींद्र सेव्यम मनीषम, वेदांत वेद्यम विभुम। वेदांत से ही जो जाना जाता है, भक्ति से यहाँ नहीं कहा, कर्म से नहीं कहा, किसी और उपाय साधना से समाधि से नहीं कहा, वेदांत वेद्यम विभुम। जो विभु है उसको वेदांत से ही जाना जा सकता है। और वेदांत रूप में जब तक आत्मा और ब्रह्म का बोध नहीं होगा तब तक परमात्मा हमारे लिए दूसरी चीज होगा। और वो अगर हमको मिलेगा भी तो थोड़े क्षण के लिए मिलेगा, उसके बाद वो दर्शन देकर चला जाएगा। लेकिन मेरे अस्तित्व जो है उसका कभी भी अभाव नहीं होता, अवस्थाएं आती या जाती हैं, और लेकिन वो जो अवस्थी है, जो सबका साक्षी है, वो सदैव बना रहता है। और मैं वही आत्मा हूँ, इसलिए मेरा कभी अभाव नहीं होता और मुझको किसी के प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, मैं स्वयं ही अपना प्रमाण। इसलिए जो देश की गत दूरी है, कालगत दूरी है, वस्तुगत दूरी है, उन सभी दूरियों का बाध हो जाता है और जो साक्षात अपरोक्ष है उसकी मुझको अनुभूति हो जाती है। यही वेदांत का परम लक्ष्य है, कि उस परम सत्य को स्व के अनुभव करना। इसलिए वो स्वयं प्रकाश है, आत्म स्वरूप है, वही परमानंद है, वही अनंत है, वही विभु है, वही व्यापक है। और वो विभु व्यापक तत्व मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है। इसलिए मुझको किसी और प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। वस्तु सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की अपेक्षा है, किसी दस्तावेज की आवश्यकता है, किसी अवस्था की आवश्यकता है, लेकिन मैं हूँ इसलिए मैं सबका साक्षी हूँ। वृत्तियों का, मन का, बुद्धि का, स्वपन, जागृत शक्ति, ये आप पर जाती रहती हैं, लेकिन मैं सदा बना रहता हूँ। मैं उनको तो प्रमाणित करता हूँ लेकिन वो मुझको प्रमाणित नहीं करती। जैसे आंख और चश्मा, आंख से हम देखते हैं और चश्मे के माध्यम दूर तक देख सकते हैं। जो छोटे शब्द हैं उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन चश्मा आंख को नहीं देखता। अगर उसके पीछे वो वृत्ति ना हो, आंख वाली रोशनी ना हो, दर्शन की शक्ति ना हो, तो क्या चश्मा देख ले? हाँ, जो काम आंख भी नहीं कर सकती वो काम चश्मा कर लेता है।
इसलिए हमको उसके चश्मे की ज्यादा महत्वता लगती है। लेकिन चश्मा क्यों काम कर रहा है? क्योंकि उसके पीछे वो आत्मा है। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि जहां पर सूर्य प्रकाश ना पाता तो वो दुख चल जाता है। हम अपने पीछे जैसे, लेकिन रिफ्लेक्शन के कारण अपनी पीठ के पीछे का हिस्सा भी देख सकते हैं, सिर के पीछे का भी देख सकते हैं, उससे हम देख सकते हैं। ये शीशे की महत्वता है। लेकिन शीशा प्रकाश नहीं है, वो जो दर्पण है वो प्रकाश नहीं है, प्रकाशित करने वाला तो मैं ही। इसलिए स्वतः प्रमाण, पर प्रमाण नहीं, मुझको किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और यही दृढ़ बोध हमको कहा है, और इसी दृढ़ बोध का नाम ही यहाँ वेदांत में मुक्ति है। इसी दृढ़ बोध का नाम ही ब्रह्म आत्मा का ऐक्य है। और तत्वमसि के द्वारा यही हमको बोध करना है कि वो किसी का प्रमाण नहीं, वो मेरा ही प्रमाण है। इसलिए इस भाग त्याग लक्षणा द्वारा ईश्वर की माया उपाधि का और जीव की अज्ञान उपाधि का, अल्पज्ञ उपाधि का जब हम बात कर देते हैं, तो जीव, ईश्वर और जीव का जो ब्रह्म है उसकी एकता हो जाती है, और वो प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, हम स्वयं ऐसा अनुभव करते हैं। इसलिए वेदांत में शब्द आता है अपरोक्ष अनुभव। ऐसा अनुभव जो किसी इंद्रियों के माध्यम से ना हो रहा हो, ऐसा अनुभव जो किसी बुद्धि के माध्यम से ना हो रहा हो, ऐसा अनुभव जो किसी और के माध्यम से ना हो रहा हो। मैं स्वयं ही स्वयं का साक्षी हूँ, मैं ही अपना प्रमाण हूँ, मेरा प्रमाण कोई नहीं है, मैं ही सबको प्रमाणित करता हूँ। ऐसा दृढ़ बोध गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से जब बोध हो जाता है, तो हमारे जीवन की यात्रा परिपूर्ण हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ ही अपनी वाणी को विराम। हरिओम तत्सत। अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो अभी 4-5 मिनट है, हम इस पर थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपने बहुत सटीक और बहुत सुंदर शब्दों में बहुत इसको हमें समझाया। और कैसे मैं आपका धन्यवाद कर सकता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए। और अभी मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। कोई और भी कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। और इसके पश्चात हमारे साथ हेलो है। कुलदीप जी, हाँ जी, एक निवेदन और है स्वामी अनंतानंद जी से। हाँ प्रणाम जी, करते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा जी कि जी एक चर्चा हुई थी पिछली बार, तो स्वामी जी नहीं थे, जिज्ञासु, मुमुक्षु और साधक। तो संक्षेप में थोड़ा सा बताएं कि इसमें किसकी स्थिति कहाँ है, क्या है, तो हम सब क्रम लोग जानना कैसे है इनका? चाहेंगे। जी, क्रम कैसे है? जी जी। क्रम कैसे है जी? हाँ, जब हम साधना करते हैं तो हम साधक होते हैं। पहली जी बात, जो पहला स्टेप है वो साधक है। और साधना से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे मन में कुछ प्रश्न पैदा होते हैं जिसको हम जिज्ञासा कहते हैं। जी ठीक है। और जो साधक के मन में ही प्रश्न पैदा होते हैं, इसलिए ब्रह्म सूत्र का जो शुरुआत है वो यहीं से होती है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी मुझको ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं है। जी पहले जो साधना का क्रम है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ तो मैं करता हूँ, मुझको कुछ लाभ होता है, और कुछ फिर संशय होते हैं जब करता हूँ। तो पहले तो सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन जब करता हूँ तो कुछ चीजें मेरी समझ में आती हैं, कुछ चीजें मुझको नहीं आती, और मैं उस विषय में और फिर जब जानना चाहता हूँ तो उसको हम जिज्ञासु कहते हैं। जी तो साधक से जो ऊपर वाला स्तर है उसको हम जिज्ञासु कहते हैं। और फिर जिज्ञासु जो होता है वो मुमुक्षु बन जाता है। अर्थात सारी इच्छाओं का जिज्ञासा कई तरह की हो सकती है, लेकिन जी फिर उसकी जो मुमुक्षा है, वन पॉइंटेड जो होती है, उसकी कंसंट्रेशन हो जाती है, उसको हम मुमुक्षा कहते हैं। जी जिसमें अब और कुछ नहीं चाहिए, केवल इस सृष्टि के रहस्य को जानना चाहता है और इनसे मुक्त होना चाहता है। तो साधक के ऊपर मुमुक्षु, मुमुक्षु के ऊपर ज्ञानी। तो ये हमारा एक क्रम है, साधना का क्रम। जैसे जी उसका ना कि विषय, फिर लंपट। ठीक है। तो जिसको विषय में है, विषयों में रुचि है, उसको हम विषय कहते हैं। तो विषय शब्द कोई बुरा नहीं है, ठीक है ना। जैसे जी किसी की किसी विषय में रुचि है तो विषय, और फिर जब उसे विषय से वो रस लेना शुरू हो जाता है तो उसको हम लंपट कहते हैं। तो विषय से हम फिर लंपट हो जाते हैं और जी हमको फिर वही चीज अच्छी लगने लगती है, तो हम सीमित हो जाते हैं उसमें, बाकी हम छोड़ देते हैं। ठीक है। और विषय से हम लंपट होते हैं, फिर हम पामर। तो ये स्तर है, साधक, उसके बाद फिर जिज्ञासु और मुमुक्षु। और जिज्ञासा से हमारी मुमुक्षु शुरू हुई है। और जिज्ञासा तभी होगी जब कुछ ना करेंगे।
जी तो कुछ प्रश्न उठेंगे, विचार आए, कुछ हम समझ चाहेंगे, तो फिर हम गुजरू जाए। इसलिए हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जी चाहे वो वेदांत के हैं और चाहे वो भक्ति के, वहां जिज्ञासा से शुरू बात पैदा होती है। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि भगवान ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, तो वो उसकी जिज्ञासा है। परीक्षित जी सुखदेव जी पूछते हैं कि जो मरण धर्मा व्यक्ति है उसका कैसे कल्याण हो सकता है। तो जितने भी हमारे हैं ग्रंथ, वो चाहे सत्यनारायण की कथा है, तो वो पूछते हैं कि इस दुख के छूटने का क्या उपाय है, तो वो कहते हैं कि आप पूर्णमासी की कथा करो, सत्यनारायण की पूजा करो। तो ये जिज्ञासा, और फिर हम जिज्ञासा जब आगे जाए तो धीरे धीरे हमारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं और हम उस परम तत्व को जाना चाहते हैं जिसका गुरुदेव हमको करते हैं। तो दूसरे शब्दों में जैसे गुरुदेव भी बोलते होते हैं, लगार सब कर मन में आरे मन तू निज रूप में जा। तो जितने हैं, जितनी मेरी वासनाएं हैं, उन सब को छोड़कर या उनकी परिपूर्णता हो गई, अब मुझको केवल और कुछ नहीं चाहिए। धर्म ना अर्थ ना काम रुचि गति ना चाहूं निर्वाण। निर्वाण। जी जी। और इसी को शंकराचार्य कहते हैं कि दुर्लभम त्रयमेव देवानुग्रह हेतुकम मुमुक्षुत्वम मनुष्यतम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। तो साधक से हम जिज्ञासु बनते हैं, जिज्ञासु से हम मुमुक्षु बनते हैं, और मुमुक्षु ज्ञानी और ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। जी महाराज जी जी स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और अच्छा ये लगा और बहुत देखिए, क्लियर ज्ञानी किया होना आपने। सबसे लास्ट स्टेज है। जी और ज्ञानी होता नहीं है, बस उसको ज्ञान हो जाता है। लोग उसको ज्ञानी कहते हैं, ठीक है ना, Yeah. हम उसको ज्ञानी कहेंगे। वो तो अपने आप में अपने स्वरूप में स्थित हो गया बस। ऐसी जो स्वरूप में निष्ठा है, स्वरूप में स्थिति है, वही ब्रह्म ज्ञान का लक्षण है। हाँ, और गुरु का नहीं, आप बल्कि ज्ञान ही मोक्ष का स्टेप है। हाँ, ज्ञान ही मोक्ष का सीधा साक्षात्कार है। क्योंकि बाकी जितने भी साधन है वो परंपरा है, धीरे धीरे। जी लेकिन ज्ञान तत्काल साधन है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत इसलिए ज्ञान धन्यवाद। एक ऐसी अग्नि है जो काल ही जो है ज्ञान का नाश कर देती है। जी अभी ये हैंड रेस किया है एड्रेस की, हाँ, अभी एक इन्होंने हैंड रेस किया है, भजन के लिए किया था। जैसे भजन जी, जी। चल रहे थे हमारे, तो उसमें नेक्स्ट भजन इनका होना था। अभी एक भजन के बाद हम इस कार्यक्रम को विश्राम दिलवा देंगे। एक भजन करवा लें। और जी जी संतोष दर जी आप अपना भजन प्रस्तुत करें। हाँ संतोष दर जी, आप अनम्यूट कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सबसे पहले स्वामी जी को बहुत बहुत प्रणाम, जो उन्होंने साक्षी के बारे में बताया। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमन वंदन तथा सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। भजन प्रस्तुत है। मन तो सोहम बोल सोहम बोल, मन तो सोहम बोल सोहम बोल, मन तु शिवोहम बोल शिवोहम बोल, मन तु शिवोहम बोल शिवोहम बोल। तेरा क्या लगता है मोल, तेरा क्या लगता है मोल, मन तू सोहम बोल शिव हम बोल, मन तू सोहम बोल शिव हम बोल। हाड मास की काया तेरी, हाड मास की काया तेरी, क्यों करता है मेरी तेरी
क्यों करता है मेरी तेरी मोह माया तो छोड़ तेरा क्या लगता है मोल मोह माया तो छोड़ तेरा क्या लगता है मोल मन तू सो हम बोल शिवो हम बोल मन तू सो हम बोल शिवो हम बोल इन नगरी के नौ दरवाजा इन नगरी के नौ दरवाजा 10वें ऊपर बाजे बाजा 10वें ऊपर बाजे बाजा 10 में सुन ले अनाहत बोल तेरा क्या लगता है मोल सुन ले अनाहत बोल तेरा क्या लगता है मोल मन तू सो हम बोल शिवो हम बोल मन तू सो हम बोल शिवो हम बोल श्वास में श्वासा जपो निरंतर श्वास में श्वासा जपो निरंतर मन माया को कर ले अंतर मन माया को कर ले अंतर दिल की खिड़की खोल तेरा क्या लगता है मोल दिल की खिड़की खोल तेरा क्या लगता है मोल मन तू तो हम बोल शिवो हम बोल मन तू सो हम बोल शिवो हम बोल सतगुरु दाता तुझे बतावे सतगुरु दाता तुझे बतावे रंग महल में दीप जलावे रंग महल में दीप जलावे आसन में मत डोल तेरा क्या लगता है मोल आसन में मत डोल तेरा क्या लगता है मोल मन तू सो हम बोल शिवो हम बोल मन तू सो हम बोल शिवो हम बोल मन तू सो हम बोल शिवो हम बोल जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अति सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने। मन तू सो हम बोल शिवो हम बोल। इसके गुरु भगवान जैसे बताते हैं कि इससे ऊंचा कोई शब्द नहीं है। जब ये मैं बोलना नहीं है, बोलना तो वाणी से बोलना अलग बात है, अंदर से अपनी आत्मा से मन से बोलना, महसूस कर लेना कि सो हम मैं ही हूँ, शिवो हम मैं शिव हूँ मैं सो। तो ये बहुत अच्छा है। काफी अच्छे बोल थे, लेकिन सबको मैं नहीं कह रहा, काफी एक एक शब्द इसमें बहुत अच्छा था। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये भजन प्रस्तुत करने के लिए। और अभी हम विश्राम की ओर चलते हैं। और अब मैं स्वामी जी से निवेदन करता हूँ कि अब विश्राम करेंगे इस सभा का आज का। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव कहते होते हैं कि बड़े महाराज जी दादा जी एक शब्द कहते थे कि ये सोहम जो है, शिवहम जो है, ये हमारा ज्ञानियों का डकार है। जो खाया होता है उसी का डकार आता है। तो उनका चिंतन, उनका अनुभव, उनकी साधना ऐसी थी कि उनके मुख से शिवोहम सोहम नहीं निकलता था। और हम भी उन्हीं के बच्चे हैं। हमारे भी जब डकार आए और हमारी भी व्यक्ति हो तो सोहम शिवोहम वाली ही हो, तभी हम अपने गुरु के असली बच्चे कहलाएंगे, उनके असली शिष्य कहलाएंगे। बिल्कुल। तो सबको ऐसी अनुभूति हो। और गुरुदेव तो उसके लिए निरंतर वर्षा करते रहते हैं। हम ही अपना पात्र सीधा करें। इसी शब्दों के साथ ही गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए, वंदे गुरु परंपराम, सभी गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करते हुए और इस सभा को अब विश्राम देते हैं। अब शांति पाठ होगा। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। जय बोलो सब संतन की जय। जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हर महादेव महादेव। हर हर महादेव। आज के आनंद की जय। 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 वाह। नमो नारायण। जय नमो गुरु। नमो जय नारायण। गुरु। नमो जय नारायण। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय